एक्चुअल में ये पितृदोष है क्या? देवताओं से भी पहले हमारे पितृ को पूजा जाता है। आपके जो जीवित माता पिता बैठे हैं उन्हीं से 2 घड़ी बात कर लो तो पितृदोष जैसी चीज आएगी नहीं। अगर किसी की आत्मा को यदि मैं आज दुखी करती हूँ तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? क्या डेथ डेट से रिलेटेड भी कोई उपाय होता है? भगवान क्या है या पितृ क्या है? सिर्फ श्रद्धा है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। दवाई अपनी जगह काम करती है लेकिन प्रार्थना और समर्पण वो बहुत बड़ी चीज है। मिस कैरेज करवाना दुनिया का महापाप है। अगर आप ये 7 डेज का भागवत का पाठ करा देते हैं उस आत्मा की मुक्ति निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी संस्कृति बहुत ही महान है। कहा जाता है कि अगर आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं तो वो आपको ब्लेस करते हैं, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हमें लगता है और कहा जाता है कि अगर पितृ दोष आपके जीवन में है तो वो आपको जीने नहीं देगा और बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आज हमारे साथ रेमेडी एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर और साथ ही एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर काजल बजाज जी हैं। आइए जानते हैं ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानकर अपनाकर हम अपने जीवन में पितृ दोष से निजात पा सकते हैं, अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और फिर जीवन में मंगल ही मंगल होगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काजल जी। वेलकम टू बातों बातों में। थैंक यू सो मच रुचि जी, आपने इतने प्यार से बुलाया और चर्चा को जारी रखेंगे हम। जी। मतलब हर बार हम देखते हैं, अक्सर कहा जाता है, हर थर्ड पर्सन को कह देते हैं आपके साथ लाइफ में पितृदोष है, आपके बच्चों में जो प्रॉब्लम है उसका कारण पितृदोष है, घर में पैसा नहीं रुक रहा पितृदोष है। तो कभी कभी मतलब आजकल की मॉडर्न लाइफ में लगता है यार हर कोई पितृदोष में कैसे परेशान हो सकता है और क्यों हर किसी को ये दोष लग रहा है। तो एक्चुअल में ये पितृदोष है क्या, कैसे समझें इसको? देखिए, आपको मालूम है हम लोग सनातनी हैं और हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो हम सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरे 12 महीने के अंदर पूरा 1 महीना स्पेशली रखा गया है हमारे पितृ देवता के लिए। और कहा जाता है कि जब हमारे पितृ खुश हैं तो अगर देवताओं से भी पहले हमारे पितृ को पूजा जाता है। जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा दिखे, जहाँ पे संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रही हो, काम धंधा होते होते रुक जाए, या कभी ऐसा लगे कि काला जादू या नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर, या स्पेशली यहाँ पर मेल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट हो और ना हो रहा हो, जबकि अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल और फीमेल में डिफरेंस करना चाहिए। मैं नहीं मानती, क्योंकि स्वयं लड़कियां माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है जहाँ पर हम कन्या पूजन करते हैं। लेकिन बहुत चाहत होती है कुछ लोगों की, तो नहीं होता, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखा है कि पितृ प्रसन्न नहीं होते। अब मैं कहती हूँ भाई, मरने के बाद अगर आपको करना है तो आपके जो जीवित माता पिता बैठे हैं उन्हीं से 2 घड़ी बात कर लो तो पितृदोष जैसी चीज आएगी नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि समय आजकल है तो, लेकिन देना नहीं चाहते। ये तो है कि बीवी के साथ डिस्को जाना है, बीवी को शॉपिंग करानी है, पिक्चर दिखानी है, बट वो जो 2 बुजुर्ग जो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिनके साथ 2 घड़ी बात की जाए, उनका कुछ नहीं करना। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वैसी बात है। देखिए, आत्मा का संबंध है। अगर किसी की आत्मा को यदि मैं आज दुखी करती हूँ तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? तो यही चीजें हैं जो पितृदोष का कारण बनती हैं। और बाद में हम माफ़ी मांगते हैं या उनसे कहते हैं कि आप हमें ब्लेसिंग दीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो मैं कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हैं, जो कि पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करती रुचि जी,
मॉडर्न जमाना है, छोटी छोटी सी चीजें सिंपल करते हैं। और पहली रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, करना क्या है, सूजी का हलवा हम सबको आता है बनाना, ठीक है। सूजी के हलवे के साथ चने भी बनाने आते हैं, काले चने जो हम कंजक में नवरात्रों में बनाते हैं। उसी तरीके से आप श्रद्धा पूर्ण, जब पूर्णमासी का पहला श्राद्ध आएगा पूर्णिमा का, बना लीजिए। बनाने के बाद उसको हलवा और चने को मिक्स कर लीजिए और 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 3 भागों में उसको डिवाइड करेंगे। पहला जो शेयर जाएगा वो गौ माता के लिए निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का हम वास मानते हैं। उसके बाद एक नारियल भी लेना है साथ में आपने, और 3 जगह उस प्रसाद को डिवाइड कर देंगे। एक जो आप उसका पार्ट देंगे वो कन्या को देंगे। कन्या आपकी 12 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। उसका कन्या पूजन करेंगे और उसको नारियल के साथ वो प्रसाद देंगे और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगेंगे। उस कन्या से आशीर्वाद मांगेंगे कि कल हमारे से कोई मिस्टेक्स हुई हैं, कोई प्रॉब्लम्स हमने की हैं, जाने अनजाने कोई भूल हुई है, तो हमें आप माफ़ कीजिए उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद जो तीसरा भाग है जी, वो आप उसको लेके जाइएगा, चौराहे पे रखना है आपने उसको, और चौराहे पे रख के अपने पितरों का ध्यान करके और उस पे थोड़ा सा गंगा जल से उसका तर्पण करके और अपने पितृ देवता को उसका भोग लगाना है, माफ़ी मांगनी है और पितृदेवो नमः, पितृदेवोभ्य नमः, पितृदेवोभ्य नमः आप करिए। और देखिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है और पितृपक्ष के अंदर अंदर ही आपको अपने चीज़ों में परिवर्तन नजर दिखेगा। कितनी सिंपल रेमेडी है और बहुत ज़्यादा मन में क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं, काम है, बिजनेस है, जॉब है, इस जद्दोजहद में कहाँ हम पंडित जी भी अवेलेबल नहीं हो पाते। उस समय पे आपको समझ में नहीं आता कि मैं किस पंडित को बुलाऊं और कौन सा राइट पंडित पुरोहित मेरे घर आ रहा है नहीं है, आपको नहीं मालूम। तो ये रेमेडीज करके आप बड़ी सिंपली देखिए, कभी भी मैं ये कहती हूँ ठीक है, पंडित जी की अपनी जगह है, अपना उनका स्थान है, लेकिन क्या होता है समटाइम्स जो चीज हम खुद स्वयं करते हैं अपने हाथ और बिल्कुल निष्पक्ष होके, भावपूर्ण होके, आप देखिए श्रद्धा, भगवान क्या है या पितृ क्या है, सिर्फ श्रद्धा है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के अंदर, सृष्टि के अंदर सब चीजें विद्यमान है, सब चीजें विद्यमान है। तो इसीलिए पितरों का भी अपना एक बहुत ऊंचा स्थान है। कहा जाता है ना, हमारे तो कभी भी कोई शादी ब्याह भी होता है तो उसमें पितरों की रात जगाई जाती है जी, पट्टा भरा जाता है, तो पितर वहां स्थान रखते हैं जी। जैसे ये जो प्रोसेस है, कहा जाता है कि ये जो हमारा जीवन है ये तो मृत्यु लोक है, बिल्कुल, और हमारे जो बुजुर्ग चले गए वो एक लोक अलग पैरेलल चल रहा है जहाँ पर वो हैं, और उनकी और हमारे टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। तभी वो जो 13 दिन का प्रोसेस होता है और साल भर हम त्योहार नहीं मनाते, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे अपने पिताजी दिखाई देते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, कोई मदर इन लॉ को देख रहा है, ब्रदर को देख रहा है, और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कहने आए हैं हमसे, क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे सपने में क्यों आए। तो कई लोग, जितने लोग उतनी बातें, और अपने अपने हिसाब से लोग बताने लगते हैं। तो आप इस बारे में कुछ बताइए कि ये जो दिखना है बड़े बुजुर्गों का सपने में या कल्पना में या माइंड आपको भटका रहा है, क्या है क्या ये? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो माइंड है इसके अंदर बहुत पुरानी मेमोरीज होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 7 हमारे जो जन्म हुए होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में, कैसे उसको रिकवर करते हैं। तो मैं कहीं पढ़ रही थी अभी रिसेंटली, मैं स्टडी थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, तो मैंने पढ़ा कि यदि आपको पितृ या कोई भी देवी देवता जब आपको दिखते हैं तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे होते हैं। या तो वो कुछ आने वाले समय की खुशियों की सूचना दे रहे होते हैं, या वो आपके जीवन में कोई बड़ी दुविधा आने वाली है
उसके बारे में आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, या वो आपको बताना चाहते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में है और आप ये रिचुअल करिए, उसको खत्म करिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक घर के अंदर एक डॉग रहता था। तो वो डॉग बहुत प्यार से रह रहा था। एक बार एक बच्चा, मतलब एक युवक आया उनके घर के अंदर, और जब युवक आया तो वो जब रात को सोया तो उसको स्वप्न में आया कि मेरे पिताजी ने इस व्यक्ति के इतने 1000 रुपए देने हैं। पिता ने आके उसको सपने में बताया, अच्छा, कि मेरे बेटा इतना मैंने इनसे लोन लिया था और आप ये पे कर दीजिए। और आप मानोगे हुआ क्या? बच्चा सुबह उठा, उसने पूछा उनसे कि मेरे पिताजी ने क्या इतना लोन लिया था आपसे? उन्होंने कहा लिया तो था, बट कोई बात नहीं, अब तो वो स्वर्ग सिधार गए। तो बच्चे ने बोला कि नहीं, मेरे पिता ने आके मुझे स्वप्न में बताई है ये बात। उसने जैसे ही वो पेमेंट करी, कुत्ता स्वर्ग सिधार गया। तो यानी वो कुत्ते के अंदर आत्मा बुजुर्ग की थी। बिल्कुल। तो आप देखिए ये चीजें होती हैं। आपका लाइफ में रुचि जी किसी के साथ भी कनेक्शन, चाहे वो सोल किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में, कोई एनिमल बन के, कोई चिड़िया, चींटी, कौआ, कुछ भी बन के आपकी लाइफ से जो आपने उसका देना है वो आप दोगे। कहते हैं ना, किसी का 1 रुपया भी अगर लिया है तो देना, हिसाब तो देना पड़ेगा। तो कम बैक। इसीलिए मैं बोलती हूँ यूनिवर्स में यूं फेंकी गेंद तो नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो इसलिए यूनिवर्स है तो भैया संभल के बात करो। एवरीथिंग इज, कहते हैं ना, अराउंड एंड अराउंड। बिल्कुल। क्योंकि आपको बहुत सोच समझ के बोलना भी है। कर्मों पे कर्मों का ही प्रावधान हर जगह बताया गया है। बिल्कुल। एक जगह हम बात करते हैं कर्म की, लेकिन दूसरी जगह हम ये पितृ की भी बात करते हैं कि पितृ अगर आपके खुश हैं तो आपके घर में पैसा रुकेगा, अगर पितृ खुश नहीं है तो बच्चे भी, ऑटिज्म है, 100 तरह की आजकल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, वो चीजें आ रही हैं। और अगर बच्चों में मिसकैरेजेस ज्यादा हो रहे हैं तो भी हम कहते हैं कि ये पितृदोष है। तो ऐसी स्थिति में इंसान को लगता है कि अब सारी जिंदगी ये बोझ ही हो गया कि बच्चा अगर परेशान है, उसके साथ पूरी फैमिली परेशान होती है। पूरी जिंदगी जब तक वो बच्चा जिंदा रहेगा वो एक दिक्कत साथ में रहेगी, जो बहुत दुख की बात है। अब अगर पितृदोष है, आपने निवारण कर लिया, तो क्या बच्चों में बदलाव आते हैं? बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं? बिल्कुल 100% आते हैं। क्योंकि देखिए दवाई अपनी जगह काम करती है, लेकिन प्रार्थना और समर्पण वो बहुत बड़ी चीज है। जहां पे हम समर्पित हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अनआंसर्ड कभी नहीं जाती। लेकिन हम ये सोच रहे हैं पितृ देवता, चाहे वो ईश्वर का रूप है, चाहे वो किसी आत्मा का रूप है। क्योंकि देखिए यूनिवर्स में अभी भी अगर हम इस रूम में बैठे हैं, हम 2 लोग अकेले नहीं हैं। कुछ ऐसे जो हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, या कुछ ऐसी आत्माएं या सोल्स हैं जो अदृश्य होके भी हमें देखती हैं और सुनती हैं, सपोर्ट करती हैं और देख रही हैं। क्योंकि सृष्टि है ना, तो यहाँ पे सब कुछ है। तो इसीलिए एक सबसे अच्छी रेमेडी जो आप सबको करनी चाहिए, जो बहुत ही सिंपल रेमेडी है, आप सबने देखा है कि देखिए जब भी हमारे घर से कोई आत्मा चली जाती है, कभी तो उनकी नेचुरल मृत्यु हो जाती है, कभी वो बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में होके जाते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटल डेथ्स भी हो जाती है। और मिसकैरेजेस भी करना, मिसकैरेज करवाना दुनिया का महापाप है, जो दुनिया में आया ही नहीं, उसे आने से पहले ही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मिसकैरेजेस कराते हैं वो, उनको ये चीज जरूर करनी चाहिए जो रेमेडी मैं बता रही हूँ। अब जो पितृपक्ष आएगा, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्वयं भगवान विराजमान है, बिहारी जी। हाँ, तो आपको वहां पे जाके 7 डेज के लिए अपना भागवत का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ उन आत्माओं के लिए जिनके साथ या तो मिसकैरेज हुआ है
या जो आपके पितृ हैं, अगर आप ये 7 डेज का भागवत का पाठ करा देते हैं, उस आत्मा की मुक्ति निश्चित है। और आपको जो मिसकैरेजेस से रिलेटेड या पितृदोष से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो समाप्त होंगी ही होंगी। तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन साथ में हम देखते हैं कई लोग तो खुद करवाते हैं मिसकैरेज, बट कुछ नेचुरली बच्चे ठहरते नहीं हैं। लेकिन अगर बेबी नहीं ठहरा तो हम उसको मृत्यु नहीं मानते, और हम फिर वही 10-12 दिन में एक नेचुरल सा डेली रूटीन फॉलो करते हैं। जब तक डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तब तक ही हमें लगता है एक बीमारी थी या एक कुछ ऐसा था और वो हो गया। हम क्यों नहीं समझ पाते कि वो एक लाइफ थी, वो एक आत्मा थी। तो उसका एक प्रॉपर, जैसे हम तर्पण करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, क्यों नहीं फॉलो की जाती है हमारे? ये गलत करते हैं हम, क्योंकि देखिए अगर हर महीने एक अमावस आती है तो उसका कोई मतलब प्रारब्ध है, कोई महत्व है कि यदि पूर्णमासी भी आ रही है और अमावस भी आ रही है तो अमावस्या पे आपको ऐसी आत्माओं के लिए, चलिए आप कुछ नहीं करना चाहते, मैं कहती हूँ आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, भगवत गीता का 18वां अध्याय कर लीजिए। आप उस आत्मा का नाम नहीं जानते, वो बच्चा आया, मिसकैरेज हो गया, आप इतना तो कर सकते हैं कि हे प्रभु, जो भी आत्मा मेरे पास आ रही थी या आते आते रह गई या उसका इतना ही प्रारब्ध था, मेरे प्रति वो मेरे को आशीर्वाद दे के जाए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा वो करके जाए। और उस आत्मा को आप अपनी शरण में लीजिए, उनकी मुक्ति का रास्ता खोलिए। तो देखिए, आप अगर किसी का अच्छा मांग रहे हैं, चाहे आप उसको जानते नहीं थे, लेकिन कुछ समय के लिए आपका और उनका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन था कि जो पिता के द्वारा बीज निकला और माँ के अंदर जाके पनपा वो बीज। कनेक्शन तो था, बिल्कुल कनेक्शन तो 100% था। बिल्कुल। और कनेक्शन था तभी गर्भ धारण हुआ। लेकिन ना जाने कितने समय का, वो 2 महीने का कनेक्शन था, 4 महीने का था, जो वो मिसकैरेज के रूप में ऑटोमेटिकली हो गया या हमने करवा दिया। अगर करवाया तो बहुत गलत, और अगर खुद हो गया तो ये ईश्वर जानता है। तो हम ईश्वर से ही सिर्फ, अगर आप पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ सकते, बिलीव मी, 18वां अध्याय बोलता है मुक्ति का रास्ता खोलता ही खोलता है। तो ये जो 18वां अध्याय आपने बताया, मिसकैरेज के अलावा भी जैसे पितृपक्ष आ रहा है, पढ़िए तो ना, कोई भी पढ़ सकता है। डेली भगवत गीता पढ़िए अपने पितरों के नाम से, और आप उनके लिए समर्पित करिए कि पितृ देवता, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। डेली एक अध्याय कर लीजिए, नहीं कर सकते आप एक संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने सभी पितरों के नाम आप लिख लीजिए एक पर्चे पे। आप अपने जो भी चले गए, छोटे बड़े, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जैसे बेबी पैदा हुआ और हफ्ता 10 दिन वो बेबी रहा एंड वो चला गया, ऑटोमेटिकली चला गया, लेकिन वो आएगा आपके पितृ योनि में। तो भगवत गीता के अंदर सब चीजों का सार है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतना तो कर ही सकते। और अगर हमें नाम ना मालूम हो, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। हाँ। और कई लोग मैंने देखा अडॉप्टेड भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अडॉप्टेड चाइल्ड है, अब वो उस फैमिली में आ गया, उस फैमिली का हिस्सा हो गया और वो वहीं के रिचुअल्स और सारी रेगुलेशंस को मान रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता उसका एक्चुअल रिलेशन या गोत्र क्या है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी यही कर सकते हैं। देखिए, आपको उनका नाम पता है, सिर्फ नाम के साथ ही आप कर दीजिए। क्योंकि मैंने क्या बोला है रुचि जी, देखो हर चीज ना भाव से समर्पित होती है। आपने नहीं देखा कि महादेव है या नहीं है, हमने नहीं देखा नेकेड आई से विष्णु भगवान है या नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि 3 से 5 के बीच में यदि आपकी निंद्रा खुलती है तो ये एक डिवाइन संकेत है आपके लिए। कुछ हर किसी की तो नहीं खुलती, और उस समय पे समझ नहीं आता करना क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और नींद भी नहीं आ रही है आपको, लेकिन आप सोच रहे हो ना तो मैं इस समय ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ, ना मैं पढ़ सकती हूँ, मैं करूँ क्या? हाँ, ये जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत लोग करते हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसा समय आता है कि 3 से 5 उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। उसी समय आपके पितृ
आपके देवी देवता, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो धरातल पर आती हैं, मृत्यु लोक में उनका विचरण होता ही होता है। इसलिए यदि आपको एक सोर्स बनाया जा रहा है कि आपको 3 से 5 के बीच में लगता है कि मुझे बहुत तेज यूरिन आ रहा है, एंड यू फील दिस सेंसेशन डेली, एंड व्हाट यू डू, आप वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, आते हैं एंड लेट जाते हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे कि यूनिवर्स मुझे नॉक कर रहा है कि जागो, मैं तुम्हारे साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो चीज़ें तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ जो तुम सोच रहे थे। एक हायर कॉन्शियसनेस के ऊपर आपको आपके पितृ या देवी देवता लेके जाना चाहते हैं, वो कनेक्शन करना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, उठना है, अपने आप को थोड़ा सा वो करना है, क्योंकि आप अगर ये 21 डेज कर लोगे ना रुचि जी, मेरे को कमेंट्स में लिखवा देना, आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग एपिसोड होगा। जिन लोगों को 3 से 5 के बीच में नॉकिंग होती है और वो लोग उठें, वॉशरूम जाएं, हिम्मत करके थोड़ा सा ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लें और जाके किसी भी शांत स्थान पे अपने घर के कोने में बैठ जाएं। कुछ नहीं करना, सिर्फ सांसों को आते जाते उन्होंने वॉच करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की, कि आपको लाइफ चेंजिंग एपिसोड मिलेंगे। आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, पैसे से रिलेटेड, कोई कर्जे, झगड़े, कोर्ट केस से रिलेटेड, उसका रास्ता आपको मिलेगा। और बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, उसका रास्ता आपको मिलेगा। 100% डिवाइन एनर्जीज या आपके पितृ आके आपको रास्ता दिखाएंगे। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। इस नॉकिंग को आप हल्के में मत लें, क्योंकि ये करोड़ों लोगों में कुछ हजारों लोगों को मिलती है ये नॉकिंग। डिवाइन हर किसी के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहता, नहीं होता चाहता। और कितना अच्छा है ना, जैसे हम कहते हैं छोटा मोटा खांसी जुकाम हो जाता है तो अपने आप शरीर ठीक कर देता है, कुछ नहीं है, गर्म पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आपकी रेमेडी आपकी बॉडी में ही है। सेम यूनिवर्स इज द आंसर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। वेरी ट्रू, बिकॉज यूनिवर्स आपको नॉक कर रहा है, जैसे आप बोल रही हो, तो वो आपको आपके बता रहा है, लेकिन आप उतने समझदार होने चाहिए कि आप उस बात को समझें कि मुझे क्यों ऐसा बार बार मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अब आप देखो ना, आप बार बार बोलते हो मेरे पिताजी मुझे स्वप्न में दिख रहे हैं, मेरी माता जी मुझे स्वप्न में दिख रही हैं, मेरी माँ मुझसे ये मांग रही थी। तो आप याद करो वो समय कि क्या कभी कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने मांगा हो और आप असमर्थ रहे हो, या आप नहीं कर पाए हो, या कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हो, तो उनके नाम से आप किसी भी बुजुर्ग महिला को, इतने वृद्धाश्रम है, इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, तो वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं जी। और हमें ये नहीं पता कि आज हम अगर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दिखा रहे हैं ना दरवाजा, कल को वही दरवाजा हमारे लिए भी खुला है। बिल्कुल, सो ट्रू, वेरी नाइस। तो इसीलिए जो पितृपक्ष है वो तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन मैं बार बार इस बात को बहुत फोकस करके बोलती हूँ कि यदि अपने माँ बाप के चरण जीते जी पकड़ लिए, जीते जी उनकी सेवा कर ली, उससे अच्छा कुछ नहीं, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। गणेश जी देखो कितने बुद्धिमान थे ना, उन्होंने बोला कि आप परिक्रमा करके आओ पृथ्वी की, उन्होंने महादेव और पार्वती की परिक्रमा कर ली। वही दुनिया है, वही दुनिया। तो हमारी दुनिया भी तो वही है। समझने वाली बातें, ये छोटी छोटी बातें, कथाएं जो हैं जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं और बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो अभी आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज दी, क्योंकि आप बहुत बड़ी रेमेडी एक्सपर्ट हैं, वी कैन से, कि मतलब हर चीज का उपाय है आपके पास, बहुत सिंपल वे में, वेरी ऑर्गेनिकली यू कैन ट्रीट, और उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वो एक कहते हैं ना, अब अपॉर्चुनिटी लगेगी कि पितृ पक्ष आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। बिल्कुल, देखने का नजरिया हमें बदलना है। नजरिया तो आप थोड़ा हमें ये भी गाइड करें कि क्या करना चाहिए, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान। देखिए, अगर हो सके तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें,
क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी प्योरेस्ट चीज को मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर नॉनवेज से अपने आप को दूर रखें, ड्रिंक से थोड़ा अपने आप को दूर रखें, कोशिश करें कि सात्विक रहें, और जो भी है, अगर जो भी डोनेशंस आप देना चाहते हैं इस डोनेशन ऑफ पीरियड में, कहते हैं ना कि डोनेशन तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा यूनिवर्स ने ऑस्पिशियस बनाया होता है कि उसकी जो पावर होती है, अगर दान देते हैं तो वो 10 गुना की जगह 100 गुना आपको उसका फल प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना कि कार्तिक मास में की गई कथा एक जगह की जगह 1000 प्राप्त हमें फल प्राप्त करती है। तो इसीलिए अगर हम पितृपक्ष के अंदर भी हम सात्विकता को धारण करते हैं, कोशिश करिए आप गंगा जी जरूर चले जाइए, पितरों के नाम से तर्पण करके आइए। अगर भूल चूक हो गई है, काशी जा सकते हैं, काशी से बड़ा तो कोई तीर्थ ही नहीं है, वहां जाके अगर आप डोनेशन दे सकते हैं, वृंदावन जाके डोनेशन दे सकते हैं, वो करिए। और एक बहुत सिंपल सी क्विक सी रेमेडी है, सिंपल सी, आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते भाई, रोटी तो सब खाते हो, 2 रोटी तो बना ही सकते हो, सिंपल करके देखिएगा, रिवर्ट करिएगा कमेंट्स में। 2 रोटी बनानी है, नहा धोकर जो भी बना रहा है घर के अंदर, 2 रोटी बनानी है, प्योर देसी घी गाय का लगाना है उस पे, और सिर्फ उस पे शक्कर लगानी है। अच्छा, शक्कर लगानी है, और जाके गौ माता को 2 रोटी वो आप अपने खाने से पहले खिला दीजिए, कभी भी। पितृदेवो भया नमः, पितृदेवोभ्य नमः, पितृदेवोभ्य नमः। और आप बोलिए कि ये जो अन्न है, ये जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरे पितरों तक जाना चाहिए। सो वंडरफुल, बहुत ही एंड दिस इज वेरी क्विक एंड वेरी वेरी यू नो लाइक बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाए। क्विक। तो मैम आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि हम पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लाइफ की जर्नी के दौरान आप बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली आपका 3 नंबर है तो आप ऐसा करें, ये कलर पहने, बहुत सारे आप न्यूमरोलॉजी में उपाय बताते हैं। क्या डेथ डेट से रिलेटेड भी कोई उपाय होता है कि अगर कुछ नहीं किया और डेथ डेट हमें पता है कि फलाना तारीख को दादाजी या परदादा गुजरे थे, तो क्या उससे रिलेटेड कोई उपाय कर सकते हैं? हाँ, बड़ा सिंपल सा है मैडम, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ भी, जो भी लोग 1 तारीख को प्रस्थान किया है जिन्होंने, तो जैसे 1 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज या गुड़ का हलवा, ये आप गाय को खिला दीजिए। ठीक है। तो और बाकी करना वही है, पितृ देवोभ्यो नमः। ठीक है। उसके बाद 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख को कोई भी प्रस्थान किया है तो वो चंद्रमा से चीज जुड़ जाती है। तो क्या करिए, हो सके तो प्लीज खीर बनवाइए घर पे और वो गाय को जरूर खिला दीजिए। खीर के अंदर दूध और चीनी, और अगर मखाने की खीर बनाना चाहते तो मखाने की खीर भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल जरूर ऐड कर लीजिए। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख को कोई प्रस्थान किया है तो आप कोशिश करें बेसन से बनी हुई कोई भी चीज, बेसन या चने की दाल से बनी हुई कोई भी चीज, लेकिन मीठा होना चाहिए। तो चने की दाल को अर्पित कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, थोड़ा उसमें गुड़ डाल सकते हैं, या फिर आप बेसन का हलवा बना के गाय को खिला सकते हैं। ठीक है। 4 तारीख और अपना 31 तारीख और 13 तारीख को कोई भी अगर या 31 तारीख को कोई भी प्रस्थान किया है तो उसके लिए आप एक काम जरूर करिए, एक तो डॉग को जरूर खिलाइए। डॉग को आपने दूध जरूर पिलाना है। उसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, उड़द की दाल की बनी हुई कचौड़ी या जलेबी, जलेबी में भी उड़द की दाल यूज होती है, तो वो आप अपने पितरों के नाम से किसी को जरूर खिला दीजिए। वाह। 4 नंबर वाले। 5 नंबर हो गया, 5 तारीख को जो भी यहाँ से प्रस्थान करके गए हैं तो उनके लिए कोशिश करिए कि हरे रंग, जैसे घास हो गई, दुर्वा हो गई, चारा हो गया, वो आप गाय को जरूर खिला दीजिए।
वो ज़रूर खिलाइए। और उसके साथ साथ जो लोग 6 तारीख को प्रस्थान करके गए हैं वो लोग खीर बनवाएं, खीर बनवा के उसके अंदर गुलाब जल ज़रूर डालें। गुलाब जल नहीं है, केवड़े का अर्घ ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। 7 तारीख को कोई भी गया है, आपके घर से विदा हुआ है, तो उसके लिए आप तिल से बनी हुई कोई भी चीज़, सफ़ेद और काले रंग के तिल के लड्डू और साथ में दुर्वा घास, वो आप गाय को ज़रूर खिलाइए। 8 तारीख को कोई भी अगर प्रस्थान की है आत्मा, तो उसके लिए उड़द की दाल से बनी हुई, या तो जैसे मैंने बताया था कचौड़ी आप दान करिए, वो नहीं कर सकते तो उड़द की दाल वैसे ही भिगोकर आप कौओं को खिला दीजिए। और साथ में मीठी रोटी बनाकर, चीनी वाली मीठी रोटी, और उसके अंदर दही मिक्स कर ये आप कौओं को खिला दीजिए। 9 नंबर से जो भी प्रस्थान किए हैं, मसूर की दाल आप पक्षियों को खिलाइए। और लाल रंग का जैसे गुड़ का हलवा बनवा लीजिए, वो आप पक्षियों को खिला दीजिए या गाय माता को खिला दीजिए। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सिंपल, देखिए भाव रखिए, भाव रखेंगे तो पितृ क्या परमात्मा क्या सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। भूल चूक की माफ़ी मांगिए कि मैं असमर्थ हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं जो भी कर रहा हूँ आप उसको स्वीकार करिए। तो आप देखिए कैसे आपको ब्लेसिंग्स आएंगी, ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और ब्लेसिंग्स होती हैं और हमें महसूस भी होती हैं, बिल्कुल सब होती कुछ हैं। बड़ों का दिया हुआ है। और हमारे तो संस्कार ही ऐसे हैं कि बुजुर्गों के पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, दुख में सुख में उनके आगे प्रणाम करना, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भगवत गीता स्वयं कहती है, अगर मैं किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, सपोज आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रिस्टल, और मैंने बोल दिया कि हैंडल विद केयर, ये तो ब्रेक ही होने हैं, ठीक है ना। अब भगवत गीता हमारी सबसे बड़ा शास्त्र है, ठीक है, जो स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, बोला गया है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है दुखालय। तो हम कैसे सुख, अगर क्षणिक भी सुख आ रहा है ना, तो आप धन्यवाद करिए उस परमात्मा का कि प्रभु दुखालय के अंदर तूने मुझे सुख के क्षण दिए। वो शुक्राना कितना ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड कितना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स, हमारी लाइफ में चेंज निश्चित है। समर्पण से चेंज निश्चित है। लेकिन अगर हम समर्पित नहीं हैं तो चेंज भी नहीं आ सकता। मैम, एक नारायणी श्राद्ध के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि अगर हमेशा हमेशा के लिए आपको पितृदोष से मुक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स कई बार लाइफ में आती हैं, फैमिली में आती हैं, और उपाय के तौर पर कई लोग कहते हैं कि आप ये नारायणी श्राद्ध करवा लीजिए। ये कैसे किया जाता है और कहाँ पर ये बहुत आसान है। मैं ऑलमोस्ट हर साल जाती हूँ हरिद्वार अपने पितरों के लिए, और अगर संदीप नहीं जा पाते तो बेटा जाता है, साथ में बैठता है वो। वहाँ पर आप चले जाइए, श्राद्ध के दिनों में हरिद्वार में जगह है और नारायणी के नाम से आप जाएंगे, वहाँ पे वो पूरा आपके साथ प्रोसेस करेंगे। कम से कम 2.5 से 3 घंटे की पूजा होती है। आप श्राद्धों में कभी भी एक दिन चले जाइए, अपने पितरों के लिए करवा के आइए। आपकी जो 7 पुश्तें पहले की हैं और बाद की, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ हर साल जाके करवा के। वहाँ तो बड़ा रश होता होगा इस दौरान? रश होता है, लेकिन आप पहले बुकिंग करवा लो कि पंडित जी ये है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सामग्री वो मंगवाते हैं, फिर पितरों के नाम देने होते हैं, तो करना होता है। तो आप करवा के आओ और बहुत अच्छे उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और केवल एक ही दिन जाना है आपको। बहुत बहुत अच्छा लगा काजल जी आपसे बात करके। और ये छोटे छोटे उपाय जीवन की कितनी सारी उलझनों को दूर करने में हमें सक्षम बना देते हैं। बिल्कुल। और कितना ज़रूरी है कि मेहनत करने के बाद जब फल नहीं मिलता तो इंसान निराश हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके छोटे छोटे उपाय में अपनी थोड़ी एनर्जी डालें, थोड़े भाव डालें, तो हमारे पितृ भी खुश होंगे और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि
आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई एल्डर्स, तो ये ब्लेसिंग तो डेफिनेटली मुझ तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप हमें ऐसे गाइड करते रहेंगे और इन रेमेडीज़ के ज़रिए बहुत सारा जन कल्याण होता रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रुचि जी। ज़रूर छोटे छोटे उपाय हैं, आप लोग करिए और देखिए कैसे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार।